श्री गणेशाय नमः। बालकांड 347 दोहा। हो ही सगुन बरसहि सुमन, सुरदुंदबी बजाय, विबुध बधु नाचहि मुदित, मंजुल मंगल गाय। शकुन हो रहे हैं, देवता दुंदुबी बजा बजाकर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गाकर नाच रही हैं। मागध सूत बंदी नट नागर, गावहीं जसु तिहुँ लोक उजागर। जय धुनि विमल वेद बरवानी, दस दिसि सुनाऊँ सुमंगल सानी। मागध, सूत, भाट और चतुर नट तीनों लोकों के उजागर, सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। विपुल बाजने बाजन लागे, नभ सुर नगर लोग अनुरागे। बने बराती वरनि न जाहि, महामुदित मन सुख न समाहि। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मग्न हैं। बाराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित हैं, सुख उनके मन में समाता नहीं है। पुरवासिन तब राय जुहारे, देखत राम ही भये सुखारे। करहि निछावरि मन गन चीरा, बारी विलोचन पुलक शरीरा। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियाँ और वस्त्र निछावर कर रहे हैं, नेत्रों में जल भरा है और शरीर पुलकित है। आरती करहि मुदित पुर नारी, हर सहि निरखी कुंवर वर चारी। शिविका सुभग ओहार उघारी, देखी दुल्हनी है होई सुखारी। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटाकर वे दुल्हनियों को देखकर सुखी होते हैं। 348वां दोहा। एहि विधि सबहि देत सुख आए, राज दुआर मुदित मानु परिछनि करहि, बंधु समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राज द्वार पर आए माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परिछन कर रही हैं। करहि आरती बारहि बारा, प्रेम प्रमोद कहे को पारा। भूषण मणिपट नाना जाति, करहि निछावरि अगिनत भांति। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बंधु समेत देखि सुतचारी, परमानंद मगन महतारी। पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गई हैं। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखी सिय मुख सनी पुनि पुनि चाही, गान करहि निज सुकृत सरावहि। बरसहि सुमन छनहि छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। देखि मनोहर चारहु जोरी, शारद उपमा सकल डिडोरी। देत न बनहि निपट लघु लागी, एक टक रही रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती जी ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़े। तब हार कर वे श्री रामचंद्र जी के रूप को अनुरक्त होकर एकटक देखती रह गईं। 349वां दोहा। निगम नीति कुल रीति करी, अरग पावड़े देत,
वधुन सहित पुसुत पर छई, सब चली लवाई निकेत। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ्य पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लिवा चली। चारि सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए। तिन पर कुंवर कुंवर बैठारे, सादर पाए पुनीत पखारे। स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन थे जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथ से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप नैवेद्य वेद विधि पूजे, वर दुल्हन मंगल निधि। 12 बार आरती करही, व्यंजन चारु चामर सिर ढरही। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान दुल्हन और दुल्हन की धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बार बार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंख तथा चवर ढल रहे हैं। वस्तु अनेक निछावरी होई, भरी प्रमोद मातु सब सोही। पावा परम तत्व जनु जोगी, अमृत लेहूं जनु संतत रोगी। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं, सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसे सुशोभित हो रही हैं मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया हो, सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया हो। जन्म रंक जनु पारस पावा, अंधहि लोचन लाभ सुहावा। मूक वदन जनु सारद छाई, मानहु समर सूर जय पाई। जन्म का दरिद्रता मानो पारस पा गया, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ, गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आ विराजी और सूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पा ली। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।